इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक ऐसी पोस्ट जिसका बनने का सपना हमारे देश में डेली लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। जैसे गांव के आदमी को भी बोलोगे ना आप कि मेरा इनकम टैक्स में हुआ है, तो लगता है उसको भी नॉलेज है कि हाँ इनकम टैक्स भोकाल एक टाइप होता है ना। आपके राजस्थान से 2 साल लगातार रैंक 1 मैंने पढ़ा है ना। तभी तो कह रहा हूँ। केवल हमारा YouTube चैनल ऐसा है गगन प्रताप में, जिस पे आप 2022, 23 और 24 की प्रॉपर ऐसी प्लेलिस्ट देख सकते हो जिसमें मैंने हर एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस कराए। आसपास में ऐसा एनवायरनमेंट बना लेते थे कि एग्जाम जैसा फील हो जाए हमको थोड़ा। जीएस की तैयारी कैसे करी, वो जीएस से ही रैंक ऊपर नीचे हो रही है। आजकल जो इंस्टाग्राम है, रील्स हुआ है ना, तो ऐसा होता है बच्चे सोचते हैं चलो अभी मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा सा मैं रील देख के थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेता हूँ। अब वो 10 मिनट कब 1 घंटा 2 घंटा दिमाग ही नहीं काम करता वहाँ पर। बहुत ही रेयर केस में उनका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया रेड वाला। हाँ, उसमें 2 साल के लिए भेजते हैं। नमस्ते भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक ऐसी पोस्ट जिसका बनने का सपना हमारे देश में डेली लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ इसकी जाती है क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे पेपर होता है जिसमें आपकी ग्रेजुएशन कंपलसरी है। लेकिन आज हमारे साथ एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम को क्लियर करके एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं जिनका नाम है शुभम अग्रवाल। शुभम अग्रवाल। ये जयपुर राजस्थान से हैं और इनकी ऑल इंडिया रैंक है 16। कौन से अटेम्प्ट में? सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। 3rd अटेम्प्ट था। इससे पहले आप कहीं काम कर रहे हैं कि फर्स्ट जॉब ये आपकी लगी? फर्स्ट जॉब ही है सर। ये फर्स्ट जॉब है? फर्स्ट जॉब है। हर बार मैं मतलब प्री पास किया है, मेंस में मतलब पिछली बार भी 1 नंबर से रह गया था, तो मतलब तब से चलता हुआ आ रहा है। ये होता है, लोग ना 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं। हाँ बिल्कुल सर। एक एवरेज बच्चे को, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है। 100 में से आपको 4-5 बच्चे मिलेंगे मुश्किल से ऐसे। बाकी या तो सेकंड अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में मनचाही पोस्ट मिल पाती है लोगों को। तो आपको मिल गई है। ज़्यादा एज भी नहीं है आपकी? मेरी 27। 27? यस सर। देखने से लग नहीं रहा यार। मेरी 27 चलो सर। बढ़िया भाई। तो ये पहली चॉइस होगी आपकी? यस सर, पहले यही थी इनकम टैक्स। तो ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ये जो क्रेज है जो लोगों के बीच में जो बना हुआ है, क्योंकि अभी क्या है, पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भौकाल और ज्यादा था। जब से ऑनलाइन चीजें हुई है ना, तो स्क्रूटनी भी अगर किसी की करनी है तो ईमेल आपको करना पड़ता है। उसके बावजूद भी आईटीआई का जो है लोगों की चॉइस बनी हुई है। बिल्कुल सर। क्या कारण है? सर सबसे मेन है होम पोस्टिंग। होम पोस्टिंग सबसे मेन। और अगर किसी जैसे गांव के आदमी को भी बोलोगे ना आप कि मेरा इनकम टैक्स में हुआ है, तो लगता है उसको भी नॉलेज है कि हाँ इनकम टैक्स भोकाल एक टाइप होता है ना। हाँ, एक रोब होता है, वो इनकम टैक्स है। ये बात सही बोले। अगर आप बोलोगे ना कि मैं सीएसएस में एएसओ हूँ, ये क्या होता है? इससे अच्छा तो पटवारी बन जाता। ये सर। तो लेकिन आप कहोगे कि मैं आईटीआई हूँ तो वो पहचानेंगे, गांव के लोग भी बिना पढ़े लिखे लोग भी पहचानेंगे। इनकम टैक्स रेड आ गई तो एक भोकाल है उस चीज का। हाँ, तो ये पहली चॉइस रही। तो तैयारी कब शुरू करी आपने? सर मैंने 2020 में शुरू करी थी। 2020 से शुरू करी थी। तो 4 साल लगे, काफी लंबी जर्नी रही। कैसे इतना टाइम लग गया? सर रीज़न ये था कि सबसे मेन तो लॉकडाउन में कहूँगा कि जब 2020 में मैंने कोचिंग करी थी मदर से, ऑफलाइन कोचिंग करी थी। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ कि 2 महीने गया, फिर लॉकडाउन लग गया था उस टाइम। फिर दोबारा मैं और वो पूरा लॉकडाउन मैंने गेम ही खेला है, मतलब वेस्ट ही मान लो वो तो। उसके बाद 21 हुआ तो उसमें भी फिर करने लगा, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर वही तो 1 साल पूरा खराब। 2 साल लगभग खराब हो गए थे, 1.5-2 साल लगभग मेरे इसी चक्कर में खराब हो गए। फिर बाद में जब सीरियस हुआ, फिर थोड़ा माहौल सही हो गया, तो फिर मैंने ढंग से प्रिपरेशन करी। तो प्रिपरेशन आपने सही 2023-24 में ही करी है? बिल्कुल, ये 2022-23 के करीब मैंने प्रॉपर जो मॉक वगैरह सब कुछ जो पैटर्न फॉलो करना है वो मैंने उस टाइम से ही करा है। तो हमारे बारे में कैसे पता चला फिर? सर एक्चुअली क्या है कि जब कोचिंग कंप्लीट हुई ना मेरी ऑफलाइन, हाँ, और उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे मतलब जैसे मैथ्स होते हैं उसमें 16-17 टॉपिक मेनली होते हैं, जैसे टाइम स्पीड, तो ऐसे 16-17 होते हैं बड़े हाँ। बड़े। और मेरी ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू है ना, मतलब जैसे टुकड़ों में हो रही थी, तो कुछ 10-12 टॉपिक हुए। अब मेरे को लग रहा था कि मेरे को तो पूरे नंबर चाहिए ऑब्वियसली, आज के मैथ्स तो 100% स्कोर। बिल्कुल। और वहाँ किसी भी सिलेक्टेड बच्चों के पूछेंगे तो 1 सवाल से ज्यादा गलत नहीं होगा उसका। बिल्कुल सर। मैथ्स रीजनिंग में अगर कोई ये सोचे कि मैं 3-3 सवाल का मार्जिन गलत करके सिलेक्शन ले लूं, 180 में से मैक्सिमम 2 सवाल गलत कर सकते हो, ज्यादा गलत है बाहर हैं आप। बिल्कुल सर। हाँ, तो फिर यही था कि इसमें तो स्कोर एक भी जाना ही नहीं चाहिए मेरा। तो फिर ऐसे था कि कुछ उस टाइम टॉपर्स के चलते थे कि इंटरव्यू वगैरह, तो
मैंने 2-4 के देखे तो गगन सर ये चल रहा था। तो मैंने बोला कि जब टॉपर्स बोल रहे क्योंकि आपके राजस्थान से दोनों साल लगातार रैंक 1 मैंने पढ़ा है ना। तो तभी तो कह रहा हूँ ना, हाँ। नॉलेज है मेरे को। 2020 में सुचिता पारेख और 2021 में मोहित चौधरी। बिल्कुल सर, ध्यान हाँ, है मेरे को। हाँ। तो वहाँ पे मेरे को पता लगा कि गगन सर, तो मैंने बोला चलो देखते हैं क्या सीन है। तो मैंने पहला चैप्टर पढ़ा तो मेरे को लगा कुछ तो है, मतलब कि जो मेरे को कनेक्ट भी कर रहा है और मेरे को आ भी रही चीज़, समझ में भी आ रही है कि कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो फिर वहाँ से मैंने कंटिन्यू करा और फिर उसके बाद तो मैंने फिर फॉलो ही करता गया। तो पूरा पढ़ा, हमारा बैच भी पूरा पढ़ा। मतलब मैंने यूट्यूब से पूरा अच्छे से करा मैंने। अच्छा, यूट्यूब से। बिल्कुल सर। अच्छा, तो यूट्यूब पे जो क्लासेस आती थी बिल्कुल। बेस्ट क्वेश्चंस की, ये लंबी क्लासेस। बिल्कुल सर, जैसे आप 2022 में हुआ क्वेश्चन पेपर आया प्री में, जितने क्वेश्चन आप करा देते हो एंड टू एंड कि भाई टॉप 50 क्वेश्चन, तो मैं वो सारा देखता था। जैसे एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप CHSL के MTS के सारे करवाते हो, एंड टू एंड वीडियो डाल देते हो कि भाई ये टॉप क्वेश्चन है और ये अगले एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं पूरा देखता था उसको, पूरा अच्छे से फॉलो किया मैंने। मैं बताऊंगा एक बार कि जो भी पेपर होता है, चाहे SSC का हो चाहे रेलवे का हो, केवल हमारा YouTube चैनल ऐसा गगन प्रताप में है जिस पे आप 2022, 23 और 24 की प्रॉपर ऐसी प्लेलिस्ट देख सकते हो जिसमें मैंने हर एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस कराए। अब सीजल का पेपर ही देखो आप, उसमें लगभग 900 क्वेश्चन है आराम से। 900 क्वेश्चन मैथ के। 900 क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? बिल्कुल सर। अगर मैं 900 क्वेश्चन में से छांट के आपको अर्थमेटिक और एडवांस के बेस्ट 100 सवाल करा दे रहा हूँ, बिल्कुल सर। तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? बिल्कुल सर। और वो 100 सवाल ही असली माल है। हाँ वही है, वही असली क्योंकि क्रक्स है। बाकी सब तो पहले से सबने करे हुए हैं सब। और क्या है कि मॉक अगर आप दोगे भी ना, 25 क्वेश्चन में क्या ढंग के क्वेश्चन होते हैं 4-5। हाँ, वही main मैं है। सिखाता हूँ। बिल्कुल सर। वही सिलेक्शन तो रोकते हैं, वही रोकते हैं और क्या। वही हमारे चैनल पे मिलेगा। तो आपने वही चीज वही पकड़ी। चीज पकड़ी मैंने, वही चीज मैं फॉलो करता गया। हाँ। और 90 ऑफ टू 90 इस बार मेरा है। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज होती है, जैसे हमारे यहाँ ना बहुत सारे बच्चे Tier 1 और Tier 2 को अलग अलग देखते हैं, क्योंकि Tier 1 क्वालिफाइंग है, Tier 2 के मार्क्स ऐड होने। बिल्कुल सर। तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो Tier 1 के जो हल्के हल्के सवाल उन्हें पहले कर लेते हैं और Tier 2 के मुश्किल सवाल को स्किप कर देते हैं। मतलब वो ब्रेक करके तैयारी करते हैं। आपने जो तैयारी करी है वो एक साथ करी है ना, Tier 1 Tier 2। मतलब जो भी टाइप पढ़ रहे हैं वो पूरा पढ़ना है। बिल्कुल सर। चाहे हार्ड, इजी, मॉडरेट, मुश्किल कुछ भी हो। बिल्कुल। जैसे अभी 2024 का लूंगा, प्री में आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हाँ। तो पहले तो लोगों को आया नहीं था, पहली बार ही आया था। तो मैंने भी इसको भी बिल्कुल ऐसे लगा कि एक एक क्वेश्चन की भाई कुछ रह ना जाए, कि मेरे नंबर कहीं ना कट जाए। तो इसकी भी मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस करी, चाहे वो रेस के क्वेश्चन हो कि कहीं इसमें भी कुछ ना रह जाए। तो मैंने, और स्टार्टिंग मैंने जब 2024 का नोटिफिकेशन आया था ना, तो मेरा माइंड ये था कि मैं प्री तो हर बार निकाल रहा हूँ, तो मेरे को मेंस में ऐसे कुछ करना पड़ेगा कि मैं और लोगों से आगे निकल सकूँ। तो मैंने ऐसे होता था कि मॉक में जैसे 7 दिन है, तो मैं कम से कम 4 दिन तो मैं देता था प्री के और 3 दिन देता था मेंस के मॉक। और उसमें जो मेंस के मॉक के जो अच्छे क्वेश्चन थे ना, मेरे को ऐसा नहीं था कि इसको छोड़ना है। मेरे को अगर नहीं आ रहा ना, तो मैं उससे पीछे पड़ जाता था कि मेरे को करना ही है। प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए इसकी, कि मेरे को कहीं पीछे ना रह जाओ। एनालिसिस बहुत अच्छे से बिल्कुल करी। सर। तो जैसे YouTube की वीडियो थी, मैंने कंसेप्चुअल वीडियो बहुत सारी डाल रखी बिल्कुल है। सर। कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, कॉइन्स वाले टाइप पढ़ना है, बिल्कुल, सर्च हाँ। करो वीडियो आ आ जाती जाएगी। है। रेस पढ़ना है, आ बिल्कुल सर। जाएगा। इंस्टॉलमेंट पढ़ोगे, आ बिल्कुल, जाएगा। हाँ, वो तो तो ये जो आप वीडियोस देखते थे सारी देखी बिल्कुल आपने तो YouTube की? लगभग देखी होगी मैंने सारी। मतलब कुछ जैसे जो आप कराते हो ना, ऐसे नहीं कि सिंपल वाला करा दिया, कि कुछ जो टॉपिक ऐसे है ना कि बच्चों को परेशान कर सकते हैं, परेशान चल रहे जो हैं करते बच्चे हैं। से। हाँ, इसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिसमें बच्चों के नंबर नहीं आ रहे, वो टॉपिक कराते हो। और ऑब्वियसली और कुछ और ऐसे वो ज्यादा टीचर कराते भी नहीं है। और ऐसे नहीं कि बेसिक से चल रहा है कि आराम से मेंस में बच्चा आराम से 2 मिनट में कर रहा है, ऐसे नहीं। प्रॉपर कि भाई इससे शॉर्ट ट्रिक से, अगर बेसिक किसी को नहीं आ रहा, एग्जाम short ओरिएंटेड trick, अप्रोच। बिल्कुल टाइम, एक किसी भी क्वेश्चन करने के एक प्रॉपर टाइम होता है कि एक टॉपर किस टाइम पे कर रहा है, तो वो आप प्रॉपर कराते हो कि हाँ भाई बच्चों शॉर्ट ट्रिक ये है, तो ये लगा लो, इससे आंसर जल्दी आ जाए। और वो काम करता है। और मैंने प्रैक्टिस करा है, मॉक में प्रैक्टिस करी, तो उन सबसे फायदा हुआ। अप्लाई कर पाए हो बिल्कुल आप, सर। तभी तो 90 में से 90 स्कोर आया है। यस सर। तो प्री में भी पूरा 50 में से 50 होगा? प्री में सर हाँ 50 में से 50 शायद, हाँ जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है उतना, या तो एक क्वेश्चन कटा होगा, बाकी 50 में से 50 ही। वेरी गुड। तो मैथ्स की नहीं यार, तो हमने पार लगा दी आपकी। यस सर। इंग्लिश का कैसे किया है? इंग्लिश का ऐसा सीन था सर कि नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 जो थी, मैंने पूरा अच्छे से उसको देखा है। और साथ में निमिषा मैम के 120 रूल्स हो गए, ये सब मैंने करा है। उसके बाद भी ऐसा होता है ना कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप बुक से नहीं कर सकते, कि भाई नहीं समझ में आ रहे, कि पढ़ रहे हैं नहीं आ रही समझ में। उसके बाद मैंने अमन सर की यूट्यूब पे वीडियो देखी है सब कुछ, तो वो सब मैंने करा। उसके ऑफलाइन कोचिंग करके सीधा आपने यूट्यूब ही देखा है? हाँ, यूट्यूब ही देखा मैंने, ऐसे नहीं किसी का कोर्स कुछ नहीं, सब यूट्यूब से करा मैंने उसके थ्रू। ओके। तो वहाँ से इंग्लिश अब क्या है, इंग्लिश 3 चीज़ों में है। पहला तो है कि आपकी ग्रामर,
दूसरा कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा वोकैब। अब वोकैब के लिए मैंने पहले तो मेरे को ऐसा होता था कि जैसे पीवाईक्यूज कर रहा हूँ ना तो उसकी वोकैब में ले लेता था, पर उससे मेरे को ऐसा लग रहा था कि याद नहीं हो रही, रिजल्ट भी नहीं आ रहा। फिर मैंने ब्लैक बुक फॉलो करी। ब्लैक बुक को मैंने पूरा अच्छे से, इस साल मैंने पूरा ब्लैक बुक को ही दिया है। मतलब मेरा सिलेक्शन का जो मेन था वो इंग्लिश था, क्योंकि मैथ्स आपके थ्रू अच्छी हो गई थी, रीजनिंग भी अच्छी थी, रुक रहा मेरा सिलेक्शन इंग्लिश। जिसका मैथ्स अच्छा है उसका रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छा है। बिल्कुल सर। जिसका मैथ्स में 90 आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता उसके रीजनिंग में 50 बिल्कुल सर, आएगा। बिल्कुल सर, ये तो पूरा मानिए। आएगा। हाँ। मैथ्स में, हाँ, रीजनिंग में 90 थे मेरे इस बार भी। तो वही था कि इंग्लिश के कारण से रुक रहा था कि मैं पीवाईक्यूज दे रहा था, वोकैब कर रहा था, पर मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था उसमें, मेरे को याद हो रहा था, मैं भूल रहा था। फिर मैंने ब्लैक बुक को अच्छे से फॉलो किया। ब्लैक बुक के जो भी प्रीवियस ईयर जो एसएससी में है वो सब मैंने करे, तो उसके बाद मेरी इंप्रूवमेंट हो गया उसमें भी। तो ये केवल यूट्यूब की क्लासेस ही देखी हैं आपने कि प्रैक्टिस भी करी है किसी बुक से? बुक से सर प्रैक्टिस नहीं करी मैंने किसी। यूट्यूब की यूट्यूब से प्रैक्टिस भी यूट्यूब की क्लास से? यूट्यूब की क्लास से प्रैक्टिस कर ली, और फिर पीवाईक्यूज पे फोकस किया, और फिर ये सब। अच्छा, जैसे मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप पॉज करके पहले खुद करते थे कि वीडियो देखते थे? ना 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 ना, ये तो फिर फायदा ही फायदा क्या हुआ? फिर हाँ। तो मतलब आपने कराया क्वेश्चन, पहले मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ क्या इसको। मैंने कोशिश करा, 2-3 मिनट होगा, मैं कुछ सोचता हूँ कि क्या मैं इसमें कुछ, जैसे अब बाई चांस वो क्वेश्चन मेरे को आ भी गया, फिर मैं ये सोचता हूँ कि इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक कुछ लग सकती है कि जल्दी हो जाए ये क्वेश्चन, तो वो सब भी मैं देखता था प्रॉपर भागा के देख ले। बिल्कुल सर। तो यूट्यूब की जो वीडियोस वो भी 2x में देखते थे, ये नॉर्मल स्पीड में? नहीं, मतलब आपका क्वेश्चन कराया आपने, फिर जैसे अगर वो क्वेश्चन मेरे को आ रहा है ना तो मैं 2x में देखूंगा, और फिर मैं 2x में भी ऐसे नहीं कि चलने दे, ऐसे नहीं, पूरा सॉल्यूशन देखूंगा कि क्या पता सर ने मेरे से भी अच्छा तरीके से करा दिया, तो वो भी चीज मैं देखता था। और नहीं आ रहा तो फिर 1x में कि प्रॉपर कि कुछ मैं क्या गलती कर रहा हूँ वो सीखता था मैं। उसमें से कुछ सवालों का आप नोट्स भी बनाते थे? ना, जैसे कोई क्वेश्चन लगता था ना कि मेरे को अगर 1 गो में आ गया तो मैं छोड़ देता था, लेकिन ऐसा लगता था नहीं यार ये क्वेश्चन तो अच्छा है, ये आ सकता है और बढ़िया है, और ये मेरे को फंसा भी रहा है, मेन चीज वो थी, तो फिर मैं उसको लिखता भी था। तो यूट्यूब की क्लासेस का फायदा इसलिए हो पाएगा कि आपको लगता था मैथ्स अच्छा था आपका? बिल्कुल सर, मेरे 10th में भी मैथ्स 100/100 थे, तो स्टार्टिंग से मैथ्स अच्छा था मेरा। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे का मैथ्स पहले से बहुत अच्छा है ना, उसे बैच लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने यूट्यूब पे इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है ना कि केवल वो यूट्यूब की क्लासेस भर देख लेना, रैंडमली भी देखे, बिल्कुल सर, धीरे धीरे वो पैटर्न भी समझ जाएगा और उसका वहीं से स्ट्रांग हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल सर। लेने की ज़रूरत नहीं है। बैचेस में तो वो बच्चे जो बिल्कुल ही बिल्कुल ही खत्म है बेचारे, ऐसे हैं हमारे देश में। मैं 2x+11 = 19, x नहीं निकाल सकते, 0.02 इंटू 0.5 की गुणा नहीं कर सकते, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पहली बार सुनते हैं क्लास में आके। पाइथागोरस नाम का कोई मैथमेटिशियन था, वो पहली बार सुनते हैं। प्रॉफिट और लॉस, लाभ या हानि क्या होता है जिंदगी में, पहली बार सुनते हैं। ऐसे बच्चों को भी गणित सिखाया हमने। लेकिन प्रॉब्लम वहां आ जाती है कि ये बच्चे भी उम्मीद करते हैं कि हम 100 घंटे में पूरा गणित सीख जाएंगे। नहीं पॉसिबल। ऐसे बच्चों को तो कम से कम 300-400 घंटे बिठा के लगेगा ना एक एक चीज, तो वहां पे बैच में टाइम लगता है। तो वो जो लाइव बैच हम एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं वो ऐसे बच्चों के लिए बेस्ट है। आप तो यूट्यूब से ही तहलका मचा रहे हो। हाँ यस सर। हाँ, उसके बाद ये तो आपका अब फाइनल अटेम्प्ट है एसएससी का? सर, ये मेरा फाइनल, और अब हो गया सर। हो गया। आगे यूपीएससी की तैयारी करनी है? नहीं, अब यूपीएससी नहीं, मतलब अब जॉब के साथ साथ थोड़ा यूट्यूब वगैरह इन सब पे, मतलब जो मैंने, मतलब मेरा ये है कि सोच कि जैसे मैंने 4 साल हो गए मेरे को तैयारी करते हुए, तो मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, और आने वाले बच्चे मतलब क्या गलती कर सकते हैं, फ्रेशर हो रिपीटर हो क्या गलती कर सकते हैं, तो मैं यूट्यूब के थ्रू थोड़ा मैं करना चाहता हूँ, गाइड करोगे? गाइड करना चाहता हूँ सर। ठीक है, वेरी गुड। तो इन 4 साल में ऐसी कोई मेजर गलती है जो यार ये नहीं करनी चाहिए थी, अगर आज आप बैठे हो तो उसे सुधारना चाहोगे तो कौन सी गलती सुधारोगे? सर, मैं जैसे अभी प्री के मॉक के नहीं, मेंस के मॉक के कहूँगा कि मेरे को ऐसा था कि मेंस के मॉक का अगर टाइम बहुत मिलेगा, मेंस के मॉक में बहुत कम दिए मैंने, मतलब जो पिछले साल था 2023 का या 22 का, मैंने जब मेंस दिया तो मैंने बहुत कम, मुश्किल से मैंने 20-30 मॉक दिए होंगे। लेकिन इस बार जो मैंने मेंस के मॉक दिए ना, वो मैंने 100-150 के करीब दे दिए होंगे, लगभग उससे ज़्यादा ही होंगे। तो वो मेरी एक गलती थी कि मेरे सिलेक्शन को रोक रही थी कि मॉक मैं दे रहा था पर ढंग से नहीं दे रहा, पर एनालिसिस भी ढंग से नहीं दे रहा, इंग्लिश को कभी स्किप कर रहा हूँ, तो ये मेरी गलती में मेरे को लगता है कि मेरे सिलेक्शन को रोकी है मेन चीज़। जो फ्रेशर बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, उनको क्या एडवाइस दोगे कि भाई एसएससी की तैयारी करनी है तो इतना मन बिठा लो, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत है? देखो, मेन चीज़ है एसएससी वालों को ये कहूँगा कि कंटिन्यू रहो, मतलब ऐसे नहीं हो कि आपने मॉक दिया, हार्ड मॉक दे दिया, अब उसमें आपके नंबर आ गए कम, आप डिमोटिवेट, यार मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, ये सब मत सोचो, दिमाग में ये चीज़ें लाओ, मतलब आप एक बार घुस गए उस फील्ड में कि भाई मेरे को चाहिए, एक ठान लिया ना मन में, तो लगे रहो, मिलेगी वो। बस कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्किंग रहो, और ये मत सोचो कि, और जो डिस्टर्बेंस हो रहा है बाहर से, उनको खुद को डील करना है, कोई और आके डील करेगा नहीं, उनको भी संभालो, मतलब सब कुछ करना है मेंटेन,
और लगभग 10-12 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। देखो इसी वजह से आपके 2 अटेम्प्ट खराब हुए, बिल्कुल कंटिन्यूटी सर, ना होने की वजह बस से। मेन रीज़न वही है मेरा। तो आपने भी लगभग 1-1.5 साल दिया है इस एग्जाम को बिल्कुल सर, प्रॉपर लगातार पढ़ाई में। बिल्कुल सर, ये तो मानना पड़ेगा कि तब मेंस का प्रॉपर। हाँ, उसके बाद आपका रॉ स्कोर कितना बना है? रो स्कोर अगर अभी देखें तो ओवरऑल अभी जो आया 373 है मेरा टोटल मिला के। 373 रॉ स्कोर है आपका? मतलब अच्छा, नॉर्मलाइज, और उसमें नॉर्मलाइज्ड 9 नंबर कम, 364 है वैसे। 364। हाँ काफी अच्छा रॉ स्कोर है। जिन भी बच्चों से हम आज बातचीत कर रहे हैं अभी, सब जो हैं बढ़िया रॉ स्कोर वाले हैं। वेरी गुड भाई, वेरी। अच्छा, ये है कि मॉक टेस्ट जैसे एसएससी की तैयारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉक सबसे टेस्ट, जरूरी। सबसे जरूरी। एक तो बच्चा सिलेबस पूरा करेगा, फिर रिवीजन करेगा, हाँ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेगा, बिल्कुल फिर उसके बाद मॉक टेस्ट बिल्कुल लगाएगा। सर, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर मैं कहूँगा आखिर में मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट है। आता है। तो मॉक टेस्ट सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, रिवीजन सब करने के बाद लगाना चाहिए। अगर किसी का आधा सिलेबस भी हो गया है, समझ आ गई है एग्जाम के बारे में, तो लगाना शुरू कर देना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं है कि पूरा कोर्स देखो एसएससी का सिलेबस ऐसा है कि कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। कल को नया एग्जाम सिलेबस आसान है, लेवल आसान है, लेकिन बड़ा है। बड़ा है। हाँ। कल को नया, अभी 2025 में जैसे नया आ गया क्वेश्चन, तो वो फिर आपके सिलेबस में जुड़ गया। 25 में अभी होगा, उसमें कुछ नया आएगा, तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। और जीके जैसा तो कभी नहीं होने वाला, तो कोई डिफाइन भी नहीं। हाँ। तो मेरा ये की मानना है कि सिलेबस मतलब महीना हो गया या कुछ टॉपिक्स हो गए, फिर भी आप मॉक दो, क्योंकि कि आपका माइंडसेट उस तरह होगा कि हाँ भाई मेरे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे, एक कनेक्ट कर पाओगे आप, फिर उस हिसाब से आपकी तैयारी आगे जाएगी। तो मॉक तो सिलेबस इंतजार मत करो, महीना 2 महीना या जो जितने भी आपके टॉपिक हो रहे हैं आप ट्राई करो कि देना स्टार्ट करो, और एटलीस्ट वीक के 1-2 तो दो, इतना तो रखना ही है। और एग्जाम आए पास में तो फिर उसको इंक्रीज करो। सोशल मीडिया को यूज करते थे? मतलब पहले यूज करता था, फिर जैसे एग्जाम आया तो फिर डीएक्टिवेट सब छोड़ दिया था। टेलीग्राम था? टेलीग्राम था, टेलीग्राम में मतलब ऐसे नहीं कि फालतू बातें, जो मेन चैनल थे उनको मैं कर रखा था। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए? पीडीएफ हुआ कुछ ऐसे, हाँ। कोई नोटिफिकेशन आ रहा है कोई एसएससी से या कोई एग्जाम का, तो उसलिए रखता था मैं बस। कोई ग्रुप भी था 4-5 लड़कों का जो साथ में तैयारी कर रहे हो, कि आप बिल्कुल सेपरेट रह के करिए? नहीं सर, ऐसा नहीं, मेरे लाइब्रेरी में था। मतलब ऐसे हमने वैसे ग्रुप नहीं बनाया, लाइब्रेरी में था कि हम एक फिक्स टाइम रख लेते थे कि मॉक के लिए, कि हमें इस टाइम मॉक देना है। क्या है कि आसपास में ऐसा एनवायरनमेंट बना लेते थे कि एग्जाम जैसा फील हो जाए हमको थोड़ा। तो 3-4 बच्चे हम थे जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम बोलते थे कि सुबह 9 बजे आके, सबको 9 बजे आके इधर बैठ जाना है, और 9 बजे बोलना बिल्कुल नहीं है, स्टार्ट हो जाना है आके 9 बजे फिक्स टाइम था। और फिर बिल्कुल देखते, और फिर ऐसे भी होता था ना कि कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा, कुछ में आपको शॉर्ट ट्रिक आ रही है, मेरे को आ रही है, तो वो सब भी हम करते थे। तो 4 अटेम्प्ट लग गया आपको अपनी मंजिल पाने में? बिल्कुल सर। 4 साल, लॉन्ग ईयर। यस सर। तो बीच में ना कभी कभी मन भी वो हो जाता होगा, डिमोटिवेशन भी आता होगा, तो उससे कैसे डील किया है? सर एक्चुअली क्या है कि सबसे मेन तो पेरेंट्स है मोटिवेशन, कि मेरे और हमारे क्या पूरे फैमिली में किसी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तो खुद पहली में आपकी भी है? पहली मेरी है वो भी बढ़िया वाली। हाँ। तो एक खुद के अंदर था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ पूरे केवल फैमिली नहीं, पूरा जितना परिवार है, जितना बड़ा है, उसमें सब में प्राउड फील करवाना है खुद को। और पेरेंट्स राजस्थान में तो क्रेज बहुत है। बहुत है सर मैं तो जानता हूँ राजस्थान में, मैं कहता हूँ पूरे देश में सभी राज्यों में अगर सबसे ज्यादा क्रेज गवर्नमेंट जॉब का है, मतलब जहाँ पूछते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले को, बस अगरबत्ती दिखाने की देर रह गई है, बाकी सब हो गया है, वो राजस्थान में है। बिल्कुल सर, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा क्रेज है गवर्नमेंट जॉब, मतलब एक तरह से ज्यादा है बिहार से, हाँ मैं मानता हूँ इस बात को। हाँ, तो वही था कि प्राउड कराना है, तो अब ऑब्वियसली एक बार अटेम्प्ट नहीं हुआ, फिर एक बार 37,000 वैकेंसी है उसमें नहीं हुआ, तो एक डिमोटिवेट हुआ। पर मैं फिर जैसे आंसर किया है ना, तो मेरे को लग गया था कि मेरा नहीं होगा उस 2022 में। मैं अगले दिन से लग गया कि नहीं, मेहनत नहीं छोड़नी, लगे रहना है। और पेरेंट्स ने भी सपोर्ट दिया मेरा बहुत अच्छा, मतलब कि एक बार तो होता है पेरेंट्स भी बोलते हैं चल नहीं हो रहा तो तू दूसरी चीज़ कर ले, कोई बात नहीं, पर एक बार मैं बोलता हूँ नहीं देखो मेरा इस बार इस कारण नहीं हुआ, थोड़ा सी 1-2 पते नंबर थे, खुद पता था यार ये कारण है। और लगता था ना कि उनको कि ये मेहनत कर रहा है। सबसे मेन होता है कि आपको पेरेंट्स को आप फील करा दो कि हाँ भाई ये कोशिश कर रहा है, इसका लक थोड़ा सा नहीं चल रहा, पर आने वाले टाइम पे कर लेगा। तो वो विश्वास मेरे पेरेंट्स को बहुत था, तो उन्होंने ट्रस्ट किया और फिर बोलते थे हाँ कर ले, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम हो हम बैठे, कोई दिक्कत नहीं, तू कर, बस मेहनत कर। तो वो एक मोटिवेशन मिलता है ना, तो उससे फिर 4 साल भी हो जाता है। मॉक टेस्ट जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए, फिर आपने लास्ट अटेम्प्ट में तो अपने, बिल्कुल सर। सही तरीका क्या है मॉक टेस्ट लगाने का? सर मैं ये मानता हूँ कि मॉक टेस्ट है ना, कभी भी ये सोच के मत चलो कि हार्ड है इजी है। मतलब जो भी मॉक है ना, उसमें स्टार्ट किया मॉक आपने, कोई क्वेश्चन हार्ड आएगा तो उसको छोड़ दो, कोई लेंदी होती है, को 3 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं सबसे मेरे को ऐसे लगता है। पहला जो लेंदी है, जिसमें लाइन भले चाहे वो 2+2 पूछ रहा हो आपने, लेंदी है ना उसको छोड़ दो। एक जिनमें कैलकुलेशन है, जिसमें SIC है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, कैलकुलेशन है, छोड़ दो। और तीसरा है जो आपको आ नहीं रहा, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये इन 3 क्वेश्चन के अलावा मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता था और करता रहता था। बाई चांस पहला क्वेश्चन नहीं आया,
इस पैटर्न के हिसाब से, दूसरा नहीं आया, तीसरा, मैं डिमोटिवेट नहीं होता था। कोई बात नहीं, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, मेरी तैयारी इस लेवल की तो है ना, मैं खुद में कॉन्फिडेंस था कि मैं कर दूंगा पूरा पेपर। तो लास्ट के टाइम तक ऐसा होता था कि 60 मिनट का अगर मेंस की बात करूं 30-30 क्वेश्चन के हिसाब से, तो 40 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया। अब मेरे पास 20 मिनट बचे हैं। अब 20 मिनट में मेरे पास मुश्किल से कितने क्वेश्चन बचेंगे, 10-12 आराम से हो जाते थे। हाँ, तो वो पैटर्न समझ लिया था मैंने कि हाँ भाई ये ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो हर मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते थे? बिल्कुल सर, जो सवाल अच्छा मिल जाता था उसको लिख लेते लिखने थे? का भी काम था और उसको प्रॉपर कि इसका सॉल्यूशन क्या बेस्ट हो सकता है वो भी। बेस्ट भी सोच बिल्कुल लेते सर, थे? वो भी सोचना। हाँ, ये बहुत कम बच्चे करते हैं ना, सीख ले, हाँ ठीक है, लेकिन आप उसका शॉर्ट मेथड जाके ढूंढते थे। वो देखना, वो तो मेन था। हम्म। अच्छा, सेक्शन फर्स्ट अब ऐसा हो गया है मैथ्स और रीजनिंग की, इसमें तो 100% स्कोर बिल्कुल सर। करना पड़ेगा, वरना आपकी बढ़िया जॉब नहीं नहीं लगेगी। है, और उसके बाद इंग्लिश। वो सबसे मेन। इंग्लिश लेकिन इंग्लिश में आप क्या है कि ज़्यादातर बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जीएस की तैयारी कैसे करी? जीएस से ही रैंक ऊपर नीचे हो रही है। बिल्कुल सर, बाकी 3 सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन करा सकते हैं अगर रैंक चाहिए। सिलेक्शन में वो भी मतलब जीके भी जरूरी है उसमें, पर रैंक चाहिए तो जीके भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसकी स्टार्टिंग में मतलब मैंने जहाँ से कोचिंग करी थी वहाँ पे भी एक टीचर थे, बहुत अच्छे थे। तो मतलब जीके कितना ही कर लो, कंप्लीट तो कभी नहीं होगा, और कितना ही गया ना, कंप्लीट करना भी नहीं है वो। हाँ। तो वहाँ से मेरी जीके अच्छी हो गई थी, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप हो गई थी। हम्म। तो जीएस कितना पढ़ते थे? मतलब जैसे एक दिन में आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें मैथ्स का, इंग्लिश का, जीएस का कितना ब्रेकअप होता था टाइम का? सर ऐसा था कि अभी मैं 2024 से मेंस की तब की बात करूंगा मैं। मेरे को ये था कि मैथ्स तो मेरा स्ट्रांग हो रहा है, मैथ्स में मेरा स्कोर हर बार मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे, वो भी मेरी सिली मिस्टेक या फिर कुछ नए टॉपिक आ गए तो उससे। रीजनिंग में भी सेम चीज़ थी। मेरा 2 चीज़ थोड़ी वीक थी, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश को मैं जैसे वोकैब हुआ तो मैं ऐसे करता था कि सुबह आके मेरे को इंग्लिश करनी है, वोकैब में मैंने 100 लगा डेली? दिए। डेली रूटीन रहता था मेरा। संडे को छोड़ के, संडे को मैंने जो बाकी 6 दिन करा ना उसका पूरा प्रॉपर रिवीजन करना है मेरे को। मेरा ये था कि संडे को मेरे को एक मॉक और प्रॉपर जो 6 दिन पढ़ा है ना उसको पूरा एनालिसिस करना है कि क्या ये बेस्ट तरीका है। ये बेस्ट तरीका मेरे को फील हुआ। ठीक है, तो इंग्लिश में वोकैब कर ली और कुछ जो टॉपिक मेरे को नहीं आ रहे वो पढ़ लिया, और कॉम्प्रिहेंशन पे मेन फोकस करा क्योंकि मेंस में कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ। तो वो मैंने फोकस करा। और जीके में मेरे को ऐसा लगता था कि जो जो टॉपिक ऐसे हैं ना जो एसएससी बार बार में पूछ रहा है, जैसे पॉलिटी हुआ या ज्योग्राफी हुआ, जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ना, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता था। स्टैटिक्स वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देता था कि ये क्वेश्चन प्री में आ रहे, मेंस में आ नहीं रहे, और प्री में भी ऐसे कुछ आ रहे कि कोई बच्चा जवाब ही नहीं दे पा रहा, तो फायदा क्या है उसका। हाँ। तो वो चीज़ मैंने इग्नोर करी और इन पे फोकस करा, तो ये मेरा रहता था। तो करंट अफेयर वाला पोर्शन करंट अफेयर नहीं पढ़ा सर मैंने, बिल्कुल नहीं पढ़ा? 2021 का कौन पढ़ेगा करंट अफेयर। हाँ, तो ये बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब पढ़ा? हाँ, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जो मेन थे ना वो मैंने पढ़े ज़्यादा। साइंस बैकग्राउंड था आपका? हाँ, साइंस था सर। तो साइंस बैकग्राउंड के होने का फायदा मिलता है इसमें, एसएससी में? कुछ खास तो नहीं है पर मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, कुछ खास फिजिक्स नहीं है। केमिस्ट्री हाँ, बायोलॉजी yes, कितना वेटेज है जीएस में इसका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का? लगभग अगर 100% माने तो अगर ये फिजिक्स केमिस्ट्री इनका है ना 30 to 40% है 30 to 40% मेंस के हिसाब से। मेंस के हिसाब से? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो आगे यूपीएससी की तैयारी का प्लान है? नहीं सर, वो अब तो कोई प्लान नहीं है? नहीं है सर। नौकरी पक्की? शादी ब्याह का कब प्लान है? अब तो आपकी एज है परफेक्ट शादी के लिए। यस सर। पक्का हो गया रिश्ता? नहीं 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 सर, अभी नहीं। आ रहे होंगे, राजस्थान में तो आते हाँ हैं। मतलब वो तो है ही। अच्छा, दहेज अगर मिलेगा तो कितना नहीं लेने का? नहीं 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 सर, वो सब सोचना है ही नहीं, वो तो नहीं लेना है? इतनी मेहनत से कमाया है तो रेपुटेटेड रहना है जब नहीं। सख्त बनना है? बिल्कुल सर। अच्छा, तो पहले से कहीं एंगेज्ड हैं? हाँ, नहीं 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 सर, ऐसा कोई कुछ नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कभी था? पाला ही नहीं ये चीज़। तो जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हो, पढ़ने ना देती हो, उसको क्या सलाह दोगे? देखो ज़रूरी है तो रखो, नहीं तो ब्लॉक कर दो? हाँ सीधी सी, क्योंकि एंड ऑफ द डे मेन आपका सिलेक्शन है, आपको वो ज़्यादा कि मेरे तो ये था कि रखना ही नहीं है, आ रहे मैसेज ब्लॉक करो, आगे बढ़ो। वेरी गुड। तो लाइब्रेरी में जब सिलेक्शन होगी तो लाइब्रेरी में हीरो बन जाते हैं, बिल्कुल सर, है ना? तो हीरो बनने के बाद आप गए लाइब्रेरी में? मेरे दोस्त थे तो उधर भी मतलब लाइब्रेरी वाले सारे बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह सब कुछ विशेष दे रहे हैं, तो एक फील था कि हाँ भाई कुछ किया है। लाइब्रेरी में जैसे 100, 150, 200 बच्चे पढ़ रहे आराम हैं, से, हाँ। तो आपने देखा होगा लाइब्रेरी का माहौल, तो ये बताओ ना कि वहाँ पे पढ़ते हुए बच्चे क्या गलती कर रहे हैं? सर मेनली ये है कि आजकल जो इंस्टाग्राम है, रील्स हुआ है ना, तो ऐसा होता है बच्चे सोचते हैं चलो अभी मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा सा मैं रील देख के थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेता हूँ। अब वो 10 मिनट कब 1 घंटा 2 घंटा दिमाग ही नहीं काम करता वहाँ पर, और फिर वो 1 दिन का रूटीन हुआ, 2 दिन का हुआ, वो चलता ही रहता है। सोचते हैं चल कोई ना, आज नहीं कल कर लूंगा, आज नहीं कल कर लूंगा। तो वो जो है ना वो माइंड मैंने ज़्यादातर लाइब्रेरी में ये देखा है कि बच्चे इस चीज़ में बहुत फंसे पड़े। लाइब्रेरी में अगर कोई बच्चा 6 घंटा बैठा है, हाँ, तो 6 घंटा पढ़ नहीं रहा है सर, वो कुछ ही बिरला है, 1-2 जो लगे हुए हैं मेहनत से। बिल्कुल सर। चलो बहुत बढ़िया भाई, और आपकी आने वाली जॉब के लिए बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं। यू सर। और जॉब कब तक ज्वाइनिंग आने वाली है?
अब देखो सर, लगभग महीना 1.5 महीना, अभी तो कुछ है नहीं। हाँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी मतलब आपकी 75,000 हाँ, के इतनी आसपास रहेगी। अप्रोक्स है। और बाकी तो बहुत सारे पर्क्स इसमें होती ही हैं। उसके बाद इसमें कोई वर्दी वगैरह नहीं है। नहीं है सर। कोई बिल्कुल सिविल में आपको रहना है, कोई वर्दी ऐसी की ऐसे ऑफिशियल नहीं है। और अब जो ज़्यादातर काम है वो ऑनलाइन हो ऑनलाइन गया, ही हो बिल्कुल चुका सर। है, ऑनलाइन। बहुत ही रेयर केस में उनका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया अब, रेड वाला। हाँ। उसमें 2 साल के लिए भेजते हैं। अच्छा। मुझे पता है क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो 2 साल के लिए आप उस रेड डिपार्टमेंट में जाओगे और वो हेक्टिक है। अच्छा। हेक्टिक काम है उसमें। उसमें भी आपको जैसे रेड अगर कहीं मारने जाओगे तो जब तक पूरी रिकवरी हो नहीं जाएगी आप वहीं पे रहोगे। तो उसमें हर किसी को मौका भी नहीं मिलता है। आपके पास चॉइस भी होती है रेड डिपार्टमेंट में जाने की, तो आप वो रेड वाला डिपार्टमेंट अगर मौका मिलेगा उसको ज्वाइन करोगे। बिल्कुल सर, एक एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहिए इसलिए रहे, थोड़ा एक्सपीरियंस तो करें नई नई चीज़ें। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा वो शादी से पहले एक बार एक्सपीरियंस कर ले। ठीक है ना, कि ठीक है शादी के बाद दिक्कत होगी। अब 24-24 3-3 दिन के लिए आप गायब हो। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। लेकिन उसमें मज़ा बहुत आएगा। अच्छा। ठीक है, तो आपने अच्छी जॉब ली है, मज़ा आएगा आपको। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक